एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 10 काठमांडू। दिस चैप्टर हैज़ बिन रिटन बाय विक्रम सेठ। तो इससे रिलेटेड जो हम लॉन्ग क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इससे पहले वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो हम कर लेते हैं चैप्टर को रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनको। व्हाट इज द समरी थीम टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द लेसन काठमांडू? इंट्रोडक्शन में लिखोगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है हिस्सा या अंश, फ्रॉम विक्रम सेठ्स बुक। विक्रम सेठ की एक बुक है जिसका नाम है हेवन लेक, से लिया गया एक भाग है ये। द ऑथर इंजॉय ट्रैवलिंग, इसके अंदर जो ऑथर है, जो लेखक है, वो ट्रैवलिंग को इंजॉय करता है। इन हिज बुक, अपने बुक के अंदर उसे वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया और वाया तिब्बत एंड नेपाल। तो वो उसके अंदर तिब्बत और नेपाल के रास्ते से होते हुए चीन से भारत की यात्रा का जो है वर्णन किया जाता है। वन डे, एक दिन ही वेंट, ही कौन है यहाँ पर? लेखक, ऑथर है, राइटर है। वेंट काठमांडू जाता है, और काठमांडू इज़ द नेपाल, इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। जहाँ तक कि जो काठमांडू है वो कैपिटल किसकी है? नेपाल की क्या है? कैपिटल है। और ही वेंट पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पर विजिट करता है, पशुपतिनाथ टेम्पल पर, बुद्धनाथ स्तूप पर। दोनों मंदिरों के लिए वहाँ रवाना होते हैं वो जो लेखक हैं। विच इज़ फेमस बुद्धिस्ट श्रीन, जो बुद्ध स्तूप है वहाँ पर बुद्धिस्ट श्रीन है, यानी कि बुद्ध लोगों का एक मंदिर है जो पानी के अंदर उसका काफ़ी हिस्सा है डूबा हुआ है, कुछ भाग जो है ऊपर उठा हुआ है। एंड पशुपतिनाथ में जब वहाँ राइटर वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने क्या क्या देखा? प्राइस्ट पुजारी को देखा, हाउकर जो रेडी वाले लोग होते हैं जो सामान बेचते हैं, टूरिस्ट को देखा, काऊ को देखा, मंकी को देखा, पिजन को देखा, डॉग एक्सेट्रा समथिंग देखा। ठीक है। इन द होली रिवर बागमती, वहाँ पर एक होली पवित्र नदी है बागमती नाम से। देयर इज अ स्मॉल श्रीन, उस नदी के किनारे पे क्या है? एक छोटा सा क्या है? श्रीन है, एक छोटा सा एक मंदिर है बुद्ध लोगों का, जो क्या है? दैट वाज हाफ प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आधा उभरा हुआ, ऊपर उठा हुआ। बाकी का सारा भाग जो पानी में डूब रहा है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है, थोड़ा सा भाग नजर आ रहा है। फ्रॉम द वाटर, जो पानी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब ये मंदिर का जो बुद्ध लोगों का जो मंदिर है जिसका भाग थोड़ा अमर्ज हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा और पानी का लेवल जो नीचे चले जाएगा, तो उस समय क्या होगा? जो कंप्लीट रूप से ऊपर आ जाएगा पानी के लेवल से, तो उस समय जो गॉड है, जो देवी है जो इसके अंदर रहती है, वो जाग जाएगी, एस्केप हो जाएगी। और एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो एविल है, जो कलयुग का समय है, बुराई का जो समय है कलयुग का, वो क्या है? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ही उसके बाद उसकी सेकंड जो यात्रा है, विजिट टू बुद्धनाथ मंदिर की यात्रा करता है। देयर वाज अ रोड, देवर स्मॉल शॉप्स और ज्वेलरी, छोटी छोटी जो है ज्वेलरी की दुकानें हैं। देयर वाज पीस अराउंड द टेम्पल, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, शांति है। द ऑथर सा फ्लूट, बांसुरी सेलर वाले को देखता है। ये एड स्टिक, बांसुरी सेलर के पास क्या है? एक स्टिक छड़ी है, उस पर ढेर सारी क्या बैम्बू की बांसुरी लगी हुई है। देयर वर 5 काइंड्स ऑफ, 5 प्रकार की बांसुरी का वर्णन किया गया है। जैसे पहली बांसुरी को कहता है रीडने, दूसरी का नाम है रिकॉर्डर, तीसरी का जापानीज साकुहाची, और चौथी का है हिंदुस्तानी बांसुरी, और पांचवी का नाम है चाइनीज फ्लूट, यानी कि चाइनी बांसुरी। इसका अगर थीम की बात किया जाए तो इसके अंदर जो राइटर है, ऑथर है, क्या थीम बता रहे हैं? थीम है इसका क्या है? द ऑथर मेक्स ए कंपैरिजन ऑफ द वेरियस कल्चर, कहते हैं अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है, देश की विभिन्न विविधता को एकता में बांधने का यह कार्य कर रहा है कि अलग प्रकार की संस्कृति होते हुए भी तो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो बांसुरी सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, एज वेल एज द कॉमनैलिटी दैट इज सीन इन दैम। इस तरीके से एक आवाज़, एक सुर में, लोगों को एक सुर में बांधने की कोशिश कर रही है ये जो बांसुरी है। ही पर्सोनिफाइज द फ्लूट इन द लेसन, जैसा कि यहाँ पर इसने पर्सोनिफिकेशन किया गया है इस बांसुरी की आवाज़ का। और कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में? अबाउट द ऑथर्स विजिट टू टेम्पल्स, 2 मंदिरों के बारे में उसकी क्या है? यात्रा का वर्णन है। अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट की क्वेश्चन की, द नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, 2 टेम्पल्स के, तो पहला टेम्पल का नाम है पशुपतिनाथ और दूसरे का बुद्धनाथ। ठीक है। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू? यहाँ पर जो राइटर है उसने ये जो लाइन बोली है, इस लाइन से आप क्या समझते हो? तो ये सारी चीज़ें खाने की चीज़ें हो। ठीक है। इट रेफर्स टू,
या ऐसे भी कर सकते हो ऑल दिस रेफर, या फिर इट रेफर्स भी कर सकते हो आप। तो ये खाने की चीज़ों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। व्हाट डज विक्रम सेड कंपेयर द क्विल ऑफ ए प्रोक्यूपाइन। अब क्विल ऑफ प्रोक्यूपाइन का मतलब होता है बांसुरी ऐसे नजर आ रही है जैसे कि लंबे लंबे कांटेदार बाल हों। जैसे ये स्टिक है, स्टिक के ऊपर ढेर सारी बांसुरी ऐसे लटकी हुई है, तो ऐसे लग रही है लंबे लंबे कांटेदार बाल लटके हुए हैं। तो इससे राइटर का क्या मतलब है? ही कंपेयर्स दैम टू द सेलर्स बांसुरी। तो यहाँ पर उसकी कंपेयर किससे करता है? सेलर की बांसुरी से करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। 5 प्रकार की कौन कौन सी बांसुरी है बताइए। पहली जो है रेडनी है, दूसरी का है रिकॉर्डर, तीसरी जापानी शाकुहाची, चौथी हिंदुस्तान बांसुरी, पांचवी है चाइनीज फ्लूट। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द फ्लूट सेलर। कहते हैं जो फ्लूट सेलर है, जो बांसुरी बेचने वाला है, उसके व्यवहार के बारे में बताइए। इसके अलावा जो हावकर है, जो रेडी वाले हैं, उनके व्यवहार के बारे में बताइए, दोनों में क्या अंतर है। द फ्लूट सेलर स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द होटल। जो फ्लूट सेलर बांसुरी वाला है तो होटल के किसी भी कोने में खड़ा होकर अपनी बांसुरी बेच सकता है। ही प्लेज, वो बजाता है, खेलना नहीं है बजाना है। ही प्लेज, वो बजाता है, फॉर कुछ देर थोड़ी से समय के लिए अपनी बांसुरी को बजाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बांसुरी बजाता रहेगा। ही हैज स्टिक, उसके पास छड़ी होती है, जिस छड़ी पे नंबर ऑफ बांसुरी होती है, जो किसकी बनी हुई है, बैम्बू की बनी हुई होती है। अगर दूसरी बात करें हावकर के रेडे वाले की, तो जोर जोर से चिल्लाता है, तेज तेज से चिल्लाता है, और सुबह से शाम तक चिल्लाता है अपनी सामान को बेचने के लिए। हिज लाइफ इज नॉट फ्री, इतनी फ्री नहीं है जितना कि बांसुरी वाले की है, और उसे काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग। कैसे पशुपतिनाथ वहाँ के जो लोग हैं मंदिर के बारे में क्या धारणा है कि कलयुग का अंत कब होगा। और नेपाली लोग हैं, उनके अनुसार जो कलयुग का अंत कब होगा। दोनों क्वेश्चन कैसे भी आंसर एक ही रहने वाला है। देयर इज ए स्मॉल श्रीन, वहाँ पर एक छोटा सा श्रीन है, मंदिर है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बागमती, और इट हाफ प्रोड्यूस मतलब आधा उभरा हुआ उठा हुआ भाग है फ्रॉम द वाटर। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट व्हेन द श्रीन अमर्जेस फुल्ली, पूरा का पूरा उठ जाएगा, अमर्ज हो जाएगा, बाहर पानी के लेवल से ऊपर आ जाएगा, देन गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। तो इसके अंदर जो देवी है वो जाग जाएगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एविल का, बुराई का जो पीरियड है कलयुग का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसी धारणा है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, स्पीक आउट 3 एग्जांपल ईच ऑफ। इस तरीके से आपको कोई लाइन दे दी जाएगी, उसके लिए आपको आंसर बनाना पड़ेगा। क्या है? द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन। यहाँ पर फेब्रिल कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि बुखार में बेचैनी होना। आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द पशुपतिनाथ, इसका मतलब बुखार में जब बेचैनी होती है तो शरीर के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, माइंड वो अच्छे से काम नहीं करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूख जैसे लगती है, तो बॉडी के अंदर अस्त व्यस्त होना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो अस्त व्यस्त का मतलब होता है, जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके बाहर की लोकेशन कैसी है, वहाँ पर कैसा वातावरण है, उसका वर्णन पूछा गया है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की अव्यवस्था का वर्णन किया गया, दैट इज कॉल्ड फेब्रिल कन्फ्यूजन, ठीक है। मंकी फाइट कर रहे होते हैं, डेड बॉडीज को जलाया जा रहा होता है, जो पूजा करने वाले श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम करते हैं द थिंग्स ही सीज, वो कौन कौन सी चीज़ें राइटर वहाँ पर देखता है, क्या देखता है। एक नेपालीज रॉयल हाउस प्रिंसेस वहाँ पर दिखाई देती है, हर कोई उसके सामने झुकता है और रास्ता दे देता है, ठीक है। दूसरे यहाँ पर कुछ मंकी लड़ते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द साउंड्स ऑफ ईयर्स, कौन कौन से साउंड उसको सुनने को मिलती है। ही ईयर साउंड ऑफ फिल्मी सॉन्ग, और कार के हॉर्न, बाइसिकल की घंटी, ठीक है, वो साउटिंग ऑफ वेंडर होते हैं दुकानदारों की आवाज़, और वॉइस ऑफ स्टेरी काउस, रास्ते में घूमने वाली आवारा गायों की आवाज़। अगर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, कंपेयर द कंट्रास्ट एंड एटमोसफेयर इन एंड अराउंड द बुद्धिस्ट श्रीन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। कहते हैं कि वहाँ पर एट द पशुपतिनाथ टेम्पल ओनली हिंदूज आर अलाउड होते हैं जाने के लिए अंदर। देर आर प्राइस टाउकस है, टूरिस्ट काव, डॉग, मंकी समथिंग है। बट एट द बुद्धनाथ टेम्पल देर इज नो क्राउड, लेकिन बुद्धनाथ टेम्पल की तुलना की जाए तो वहाँ पर कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, और वहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, शांति है। वहाँ पर पशुपतिनाथ की तरह वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू बिजिएस्ट स्ट्रीट। कैसे काठमांडू एक बिजी स्ट्रीट है। ही विजिटेड द बिजी बाजार, इट इज सिचुएटेड इन नैरो, बीड़ी गलियाँ हैं, वहाँ पर बिजी है। देर आर, बड़े भारी भीड़ भड़ाका है, खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, मंकीज हैं, और इसके अलावा क्या है, वहाँ पर मंकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ढेर सारे मंकी हैं। विशेष प्रकार के अलग अलग यहाँ पर सेलर है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई बांसुरी सेलर है, कोई कॉस्मेटिक चीज़ें से बेच रहा है। इन रियलिटी काठमांडू बाजार क्या है, ए प्लेस ऑफ अट्रैक्शन का स्थान
है। अगर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज कॉल्ड लास्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द commonality all mankind of all mankind, why does the author say this। यहाँ पर जो ऑथर है उसने ये बताया है, क्या कहना चाह रहा है कि भी किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि बांसुरी के सुनने से मनुष्य जाति के समाज में खिंचा जाता है, कि यानी कि बांसुरी की आवाज़ सबको खींचकर एक समाज में ले आती है। इस लाइन से आप क्या समझते हैं, कॉमन, सबको कॉमन स्थान पर ले आती है। तो विक्रम सेठ कंसिडर द म्यूजिक, जो म्यूजिक कहता है दैट फ्लोज आउट ऑफ द फ्लूट से निकला हुआ जो म्यूजिक है वो क्या है, मोस्ट यूनिवर्सल है, यानी कि सबको एक स्थान पर लाने वाला है, मोस्ट प्रैक्टिकल भी साउंड है उसकी। और फ्लूट इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, व्हेन वी, जब हम इसको सुनते हैं, फ्लूट बांसुरी को सुनते हैं, तो वी फील एज इफ वी वर लिंक्ड विद द कॉमन मैन, यानी कि हम अपने एक दूसरे को जुड़ा हुआ पाते हैं, यानी कि हम एक कॉमन, हम पाते हैं कि हम सब सारे एक है, एक यूनिटी में रहने वाले हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, भाईचारे की भावना है। इन द वर्ल्ड देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव एनी इट्स फ्लूट, कहते कि ऐसी कोई संस्कृति इसकी अपनी कोई बांसुरी ना हो, जैसे कि फ्लूट शाकुहाची जापान की है, और इट इज़ ए क्वाइट सिमिलर टू आवर इंडियन क्लासिकल बांसुरी से मिलती जुलती है। चाइनीज़ की जो बांसुरी हाई पिच पे बजती है, उतार चढ़ाव होता है इसकी आवाज़ में। द ऑथर इज़ मच डिवोटेड टू हियर द लाइन्स ऑन द फ्लूट, कहते हैं कि जो फ्लूट के द्वारा बजाएगी जो बांसुरी है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए जो ऑथर है वो काफ़ी ललायत होता है। तो इस तरीके से जो है ऑन द लाइन्स फ्लूट, साउंड ऑफ फ्लूट। तो गाइज ये आज की हमारी वीडियो थी जो लॉन्ग क्वेश्चन से और टेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थी। अब बाकी की वीडियो इसके सारी जो है पोएम मैं बना चुकी हूँ। इस 9th क्लास जो चैप्टर है वो भी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको बाकी की सारी वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा, वहाँ से बाकी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।